अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी देर से आपसे मुखातिब होने की वजूहात बताते हुए टाइम ज़ाया होगा। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुतल्लिक जो डॉक्टर साहबान का बड़ा दरीना मुतालबा था कि इसको ख़त्म किया जाए, इट्स गोइंग टू बी हिस्ट्री एंड गोइंग टू बी गॉन विद द विंड। मेरी इस एक्ट के आने से पहले बरकी साहब से बात हुई थी, तो मैंने नौशेरवान साहब को कहा था कि आपके वालिद साहब ने जो एक्ट बनाया है वो 1962 से लेके 50 साल चल गया है, और जो आप एक्ट बनाने जा रहे हैं ये जैसे ही आपकी हुकूमत जाएगी ख़त्म हो जाएगा। तो वो शायद उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा, और आज फिर वही होने जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2022 इंट्रोड्यूस कराने का सोचा है। रादर एजेंडा पे है। आज 7 जून को होना था काउंसिल का जॉइंट पार्लिमानी सेशन, लेकिन वो चूँकि अब 9 को होगा तो ये 9 तारीख तक लटक जाएगा। वाइस चेयरमैन हैं सेनेट के सलीम मानवी वाला साहब, वो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो चूँकि सेनेट में मेजॉरिटी है और जॉइंट सेशन में तो और ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो उसमें से पास होना इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक्ट तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसकी एक भी लाग में एनालिसिस करना तकरीबन नामुमकिन है। तो हमारा असल इशू तो ये है, जो या खुशखबरी है, कि वो है कि अब मेडिकल प्रोफेशन मेडिकल के ही लोग रेगुलेट करेंगे। जो नॉन मेडिकल लोग प्रोफेशन रेगुलेट कर रहे थे, वो ना सिर्फ डॉक्टरों के साथ उनका रवैया हतक मेज़ था, डिस्कशन किस्म का एटीट्यूड था, और सीनियर जूनियर डॉक्टर कौंसल में जाने से, ऑफिस में जाने से घबराते थे। तो अब ये चूँकि मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जिसमें काउंसिल के मेंबर्स मैक्सिमम डॉक्टर्स होंगे, और वो पुराना अमला भी उन्होंने बहाल करने का सोचा है, जिनको इन्होंने बैक जुम्बिश कलम गोल्डन हैंड शेक दे के फारिग कर दिया था, तो हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त मेरा मेन कंसर्न काउंसिल की कंपोजिशन है। काउंसिल की कंपोजिशन में मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं, अगरचे उन्होंने एक सेनेटर, एक एमएनए, 5 एमपीएस चारों प्रोविंशियल असम्बली से और गिलगित बल्तिस्तान से रखे हैं, लेकिन उनके लिए भी राइडर यही है कि वो सब डॉक्टर्स होंगे। उसके अलावा सर्जन जनरल भी डॉक्टर होता है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी काउंसिल भेजेगी वो भी डॉक्टर होगा। तो नॉन डॉक्टर तो मुझे सिर्फ 5-6 लोग लग रहे हैं। कि एक तो उन्होंने कहा है कि जी प्रोविंशियल हेल्थ सेक्रेटरीज होंगे, और एक मेडिकल लीगल प्रोफेशन से एक नुमाइंदा होगा जिसको मिनिस्ट्री नॉमिनेट करेगी चीफ जस्टिस के नॉमिनेशन की कंसल्टेशन से। तो इन लोगों के अलावा अगरचे उन्होंने उसके सेक्शन 5 में राइडर लगाया हुआ है कि ये सारे जो सेक्शन 3 के नॉमिनीज होंगे डॉक्टर होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इनको अभी एग्जामेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल है कि लायर भी हो, डॉक्टर भी हो, और चीफ जस्टिस साहब उसको जानते भी हों, क्योंकि उनसे कंसल्टेशन होनी है। तो ऐसा मेरी नज़र में तो अभी मैंने कोई डॉक्टर नहीं देखा जिसने एलएलबी करके प्रैक्टिस करता हो और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक का डॉक्टर हो। अगरचे मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की हुई है। तो उस हिसाब से जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं
वो भी यूजुअली नॉन डॉक्टर्स होते हैं। तो ये दो क्लासेस तो उनको एग्जेम्प्ट कर देनी चाहिए, शायद ओवरलुक हो गई हैं। तीसरी अच्छी बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है ये काउंसिल के मेंबर इलेक्ट करेंगे, ना कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। चौथी अच्छी बात यह है कि ये 4 साल इनका टेन्योर होगा। पांचवी अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये लिखा है कि वो जो टीचिंग फैकल्टी के लोग होंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों में से, जो 6 लोग होंगे पब्लिक सेक्टर से, 6 प्राइवेट सेक्टर से, चारों सूबों से, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से और गिलगित बल्तिस्तान से, तो इन लोगों के लिए उन्होंने लिखा है कि 4 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हो एज प्रोफेसर। तो सेक्शन 5 में पहली बात यह है कि सब सेक्शन 2 गायब है, और अगर उस सब सेक्शन 2 कहीं गायब हो गया है और उसमें क्या है वो तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 3 एंड 4 हैं ये एक दूसरे की जिद है। कि एक जगह वो कहते हैं कि वो प्रोफेसर हो और 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, जो यूनिवर्सिटीज़ अपने सिंडिकेट से, बोर्ड ऑफ गवर्नर से नॉमिनेट करेंगे, और साथ ही अगले सब सेक्शन में कहते हैं कि वो प्रोफेसर भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है, इवन लेक्चरर भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको इस स्टेज पे अगर पार्लियामेंटेरियंस तक ये मैसेज पहुंच जाए तो वो उसकी करेक्शन की जा सकती है। ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए है कि प्रोफेशन खुश नहीं था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से, और खुशी ये है कि मेजॉरिटी इसमें डॉक्टर है, और इस हद तक डॉक्टरों को इन्वॉल्व कर दिया गया कि लीगल प्रोफेशन के लिए भी राइडर लगा दिया गया कि वो डॉक्टर हो। तो वो मेरा ख्याल में ठीक नहीं है, वो देखें। डेंटल फैकल्टी के उन्होंने 5 लोग रखे जिनको प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा। बेहतर होता कि ये पांचों, चारों प्रोविंस से और गिलगित बल्तिस्तान से ये इलेक्टेड लोग होते, और उसी तरह 4 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के मेडिकल डॉक्टर भी इलेक्टेड होते, तो प्रोफेशन जो पीएमए की डिमांड थी वो पूरी हो जाती। बहरहाल कमीशन के जाने की खुशी की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुबारक हो। आगे इस एक्ट में क्या फ्लाज हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। इस वक्त इजाज़त, शुक्रिया।